चित्तौड़गढ़ का इतिहास भारत की सबसे वीर और दर्द भरी गाथाओं में से एक है। इस भूमि ने 3 सबसे बड़े युद्ध लड़े और जौहर देखा। तीनों बार अग्नि में भस्म होकर भी सम्मान और स्वाभिमान को अमर कर दिया। आई तीनों युद्ध और जौहरों को विस्तार से समझते हैं। पहला जौहर 1303 ईस्वी, रानी पद्मिनी और राणा रत्न सिंह का बलिदान। हमलावर अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान। राजा राणा रत्न सिंह, मेवाड़ के शासक। स्थान चित्तौड़गढ़ किला। घटना का क्रम अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा सुनी और उसे पाने की इच्छा की। उसने राणा रत्न सिंह से कहा कि वह केवल पद्मिनी का दर्पण में चेहरा देखना चाहता है। राणा ने अनुमति दी, पर खिलजी ने छल से राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मिनी ने बुद्धिमानी से योजना बनाई। अपने दासियों को पालकियों में भेजा गया, पर उनमें से हर एक के अंदर योद्धा छिपे थे। वे खिलजी के शिविर में घुसे और राणा को छुड़ा कर ले आए। इस अपमान से क्रोधित खिलजी ने चित्तौड़ को घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चला, पर अंततः राणा की सेना कमजोर पड़ गई। तब रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत नारियों ने निर्णय लिया, जीवन भले समाप्त हो जाए, पर दुश्मन के हाथों अपमान नहीं सहेंगे। महिलाएं केसर लगाकर, दीप जलाकर अग्निकुंड में कूद गई। यह चित्तौड़ का पहला जौहर था। राणा रत्न सिंह रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ पर खिलजी का कब्जा हुआ, लेकिन मर्यादा अमर रही। दूसरा जौहर, दूसरा युद्ध 1535 ईस्वी, रानी कर्मावती का आत्म बलिदान। हमलावर बहादुर शाह, गुजरात का सुल्तान। राजा राणा विक्रमादित्य राणी कर्मावती, उदय सिंह की माता। घटना का क्रम बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की और अनुभवहीन थे। राणा विक्रमादित्य युवा, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी रानी कर्मावती के कंधों पर आ गई। रानी ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। तुम मेरे राखी बांधने वाले भाई हो, मेरी इज्जत बचाओ। हुमायूं ने मदद का वादा किया, पर जब तक वह पहुंचा, चित्तौड़ पहले ही बहादुर शाह की सेना से घिर चुका था। रानी ने समझ लिया कि अब हार निश्चित है। हजारों महिलाओं के साथ रानी ने दूसरा जौहर किया। राजपूत योद्धाओं ने केसर चढ़ाए, कवच पहना और मृत्यु तक लड़े। चित्तौड़ की धरती फिर लाल हो गई, पर सम्मान बचा रहा। तीसरा जौहर, तीसरा युद्ध 1567 से 67 ईस्वी, जयमल और कल्ला का अमर रण। हमलावर मुगल बादशाह अकबर। राजा राणा उदय सिंह, पर युद्ध का नेतृत्व जयमल और कल्ला जी ने किया। घटना का क्रम अकबर ने पूरे मेवाड़ को जीतने के उद्देश्य से चित्तौड़ को घेरा। राणा उदय सिंह अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजकर किले की रक्षा का भार जयमल और कल्ला जी पर छोड़ गए। अकबर की सेना विशाल थी। तोपों और बंदूकों से चित्तौड़ की दीवारें टूटने लगी, पर जयमल घायल होने के बाद भी कल्ला जी राठौड़ की भुजाओं पर बैठकर युद्ध करते रहे और युवा कल्ला जी केवल 16 वर्ष शेर की तरह लड़। किला जब गिरने लगा तो वो हजारों महिलाओं ने तीसरा और सबसे भयानक जौहर किया। किले की गुफाएं अग्नि से भर गई। जयमल और पत्ता अर्थात कल्लाजी राठौड़ ने अंत तक तलवार नहीं छोड़ी। यह था चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका।